अब्दुल्लाहद को यहाँ पे ये खेल मिली है, उसका दिल कह रहा है जूते पकड़ने को। पकड़ाओ बोला इसको, पकड़। नहीं पकड़ना, चल नहीं पकड़ना, रहने दो, छोड़ो भाई। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ सोलर मोटर लेने। सही बात ही लगी चलेगी। शहरों में जो कि प्लाट्स खाली मिल जाते हैं उनमें इस तरह की जो है मसरूफियात बना ली जाती हैं। यहाँ पे पेट्स वगैरह बांधे गए हैं। माविया भी अपने चूज़े जो है यहाँ पे चराने आता है। माविया जो छत से ही किया था वो दोबारा लीक तो नहीं किया? बिल्कुल सही है। आप घर जाओ। आप क्या कर रहे हो भाई? नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। हर तरफ आजकल के दिनों में गहमा गहमी है सोलर के हवाले से। सोलर मोटर्स, सोलर पैनल्स, सोलर बिजली का इंतज़ाम जो हैं वो घरों में किए जा रहे हैं, क्योंकि बिजली के बिल ही इतने ज़्यादा हैं कि ये स्टेप्स जो है वो मजबूरन इन लोगों को लेने ही पड़ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में पानी से बिजली तैयार होती है, लेकिन फिर भी इतनी कॉस्ट पड़ती है कि लोग बस कानो कान हुए हैं। हमारा इसी हवाले से प्रोग्राम है गांव में जो बाग लगाया था नया, उसमें पानी का इंतज़ाम करने का। और पानी के इस इंतज़ाम के लिए इंशाल्लाह हमारा प्लान ये है कि बिजली की मोटर के बजाय सोलर मोटर लगाते हैं। पेट्रोल अगर पीटर वगैरह लगाया जाए तो वो भी पेट्रोल डीजल भी आपको पता ही क्या सूरत हाल है, तो इसलिए सोलर मोटर वहाँ पे लगाएंगे। क्योंकि बाग को जो है अमूमन पानी लगाना पड़ेगा, तो बाग के लिए सोलर मोटर लेनी है हमने। और मोटर लेने के लिए मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ गुजरांवाला सिटी के लिए, क्योंकि आए हुए थे गुजरांवाला तो बेमबारी कहते हैं कि यहीं से लेते हैं, क्योंकि गुजरांवाला का जो रीजन है वो इलेक्ट्रिक मोटर्स और स्टेनलेस स्टील के बर्तन वगैरह के लिए बहुत फेमस मार्केट है। तो खैर हमें आज मोटर ही चाहिए, स्टेनलेस स्टील का कोई काम नहीं है हमारे साथ। जाना साथ शहर, मैंने फिर वापस नहीं आना, वहाँ से गाँव चले जाना। सामान लेने जाना, वापस नहीं आना? सामान लेके गाँव चले जाना। जाएं फिर आप भी। गुड। पकड़ते हैं अपनी लाडली बाइक और लेके चलते हैं इसे। आजकल वैसे लाडली नहीं है क्योंकि इसका ऊपर ख़र्चा नहीं कर पा रहा मैं। इसका बॉक्स जो है वो गुम हो गया है, वो भी चेंज करना है। खैर फ़िलहाल हमें भी चल के विज़िट करनी है मार्केट और वहाँ से लेके आनी है मोटर इंशाल्लाह। देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं गुजरांवाला की इलेक्ट्रिक मार्केट इंशाल्लाह। मेरे पास होते ना पैसे तो मैंने आपको टापा लगवाया, पर मुझे भी खुद ही बड़ी ज़रूरत है पैसे। वाह वाह वाह, ये इसने कोई नई बात नहीं बताई। वैसे ज़रूरत सभी को इस टाइम पैसों की बहुत ज़्यादा है। इसे कहते हैं ना एंजॉयमेंट। और ये बोर्ड है एज यूजुअल गुजरांवाला से निकलते हुए सब रस्तों की तरफ निशानदेही करता है हमें। ये रही थी हमारी बाइक, साइड में खड़ी है इस दरख्त के। हमारे साथ साथ बच्चों को कॉल कर दिया, उनको बुलाया यहाँ पे, यहीं से इसका जो है इकट्ठे निकलेंगे। ये जो बैक साइड पे जो एरिया नज़र आ रहा है, इसी एरिया में कई फैक्ट्री है जहाँ से हमें मोटर मिल सकती है हमारे ज़रूरत के मुताबिक। ये आगे जी भाई शौकत भी फैक्ट्री हम पहुँच गए हैं, तो अब चल के देखते हैं क्या सूरत हाल है, क्या हमें रेट मिलते हैं यहाँ से मोटर्स के। वैसे बड़ी बंद सी फैक्ट्री है। खास नहीं आता, ये इंजन का पैर भर गया प्रेशर में जो होना चाहिए, डंडा लगाओ। फैक्ट्री वालों ने जो हमें रेट दी है वो उससे ज़्यादा सस्ती हमें गाँव से मिल रही थी, तो अब ये सोचा है कि गाँव में जाएं। वही से चलते हैं क्या सोचते हैं। यहाँ रेट काफ़ी ज़्यादा हाई थे, ऑब्वियसली क्वालिटी में कोई ना कोई डिफरेंस तो था जिसकी वजह से इसका रेट डिफरेंस था। लेकिन ये कि अब देखते हैं जहाँ पे मतलब पैसे कम देने पड़े, सही है ना? नहीं वो बात ठीक है, लेकिन उसके अलावा ये भी होता है कि एक होता है पेयर कापर, एक होता है चाइना कापर। चाइना कापर जो होता है ऊपर उसका वो कलर जो होता है ना, वो कापर का टाइप ही होता है, लेकिन अंदर उसके सिल्वर होता है। इस चीज़ की खास ख्याल रखना चाहिए। ये चीज़ देख के फिर उसके बाद लेंगे इंशाल्लाह। हम अब चलते हैं घर को वापस। भाई शौकत चले गए हैं बाईपास अपने गोडाउन की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह घर हम आ चुके हैं और बच्चे भी घर। ओ नीचे को गंदा बच्चा शेम होती है। और अब्दुल्लाहद को बहुत शौक है जी ये कैचर वैचर भी लगाने का। खैर हम घर पहुंच चुके हैं और अब प्रोग्राम ये है, उठाते हैं सामान वगैरह जो बाइक का लेके आए थे हम और निकलते हैं अब यहाँ से गांव को, क्योंकि भाईबारी की भी मोटरसाइकिल का सामान है, उसे भी कुछ ज़रूरत है मेंटेनेंस की, हमारी वाली बाइक को भी। तो सियालकोट से इंशाल्लाह करवाएंगे किसी मैकेनिक वगैरह को ढूंढ के। खुद तो मैंने ट्राई कर ली, खुद नहीं हुआ, यानी अब दोबारा पंगा नहीं लेंगे खुद करने वाला। उठाते हैं सामान। सबसे इम्पोर्टेंट तो अब हमारा हेलमेट के अलावा ये मोटरसाइकिल का सामान, और साथ में हमें जी ये एक रज़ाई जो है वो पैक कर दी गई है गाँव लेके जाने के लिए। ये भी लेके जानी पड़ेगी। वज़न तो नहीं है इसका, लेकिन हुजम काफ़ी ज़्यादा है।
मोटरसाइकिल फुल हो जाएगा हमारा जाते जाते। आसिफ साहब भी आ चुके हैं, आते ही चोरियाँ शुरू कर दी हैं। ये क्या कर रहे हैं? ब्रेड टेस्ट कर रहे मीठी है कि नहीं? तो क्या टेस्ट है? मीठी है। मैंने भी रेसिपी मीठी है मैंने। ठीक है। बाइक पे ये जगह बची है हमारे बैठने के लिए, बाकी सामान हमने लोड कर लिया और बच्चे आ गए हमें अल्लाह हाफिज़ करने के लिए। ओके भी अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अब्दाल अब्दाल का दिल कर रहा है झूला लेने को, अब जगह नहीं है ऊपर। आजू कर, आज शाबाश, आजू 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 कर, चले अंदर। बात क्यों पकड़ते हैं हेलमेट और निकलते हैं गाँव को। आसमान काफ़ी क्लियर है और मौसम काफ़ी गर्म है आज, लेकिन हमने अब अपना लक्ष्य सफ़र बांध लिया सियालकोट की तरफ को। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। टाइम जो है वो तकरीबन 10:15 का होगा। और आज हमने गांव जाने के लिए ये वाला रास्ता चूज़ किया। नहर के साथ साथ ये रास्ता जाता है, थोड़ा सा शॉर्टकट भी है, लेकिन रोड ख़राब होने की वजह से यहाँ पे टाइम जो है वो हमेशा ही थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। इस तरह के बहुत से नज़ारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये आ गया सामने सियालकोट रोड, जो हमें लेके जाएगा इंशाल्लाह सियालकोट। पहले रास्ता बंद। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हम घर पहुंच गए और भाई मुबारक जो है वो फार्म हाउस पे जा चुके हैं। सामान वगैरह रख के हम भी अब निकलते हैं वहाँ पे। शहाब और रबिया जी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कह रहे थे आप लोग? हैं खेल कर रहे हो? जंपिंग कर रहे हैं जी चारपाई के ऊपर। हम ज़रा बैठते हैं पंखे के सामने, पसीना वसीना खुश करते हैं। बाइक हमने फिर से बाहर निकाल ली है। भाई मुबारक कॉल आई थी कि हार्वेस्टर मशीन जो है वो आ रही है अपने उस एरिया में, यानी फार्म हाउस वाली साइड पे, तो वहाँ पे धान की फसल कटवानी है इंशाल्लाह। हम अब चलते हैं फार्म हाउस पे, चल के देखते हैं और दिखाते हैं आपको भी इस दफ़ा की अपनी फसल और अपनी आज की रोटी। अल्हम्दुलिल्लाह फार्म हाउस पे हम पहुंच गए और ये बाप बेटा यहाँ पे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसा रहा सफर? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। बड़ा लेट पहुंचे, तुम तो कल दे आ रहे हो। मैं 3-4 दिन से निकल रहा था बस वैसे ही। मैं कल तो आपने स्पेशल बताया कि मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, मैं कल पक्का प्रोग्राम था आने का, लेकिन वो मोटर नहीं मिली तो उसके बाद फिर मेरा भी प्रोग्राम मिस हो गया। अगर मिल जाती मोटर तो फिर वो तो लेके आने ही आना था ना। हाँ जी, नहीं वहाँ से नहीं खरीदी, वो महंगी बहुत थी। यहाँ अब डिसाइड किया जा रहा है कि किस साइड से मशीन जो है वो एंटर करवाई जाएगी खेत में, क्योंकि मशीन वाले से बात होगी और मशीन वाला जो है वो जस्ट आ ही रहा है। वो कह गया कि मैं आ रहा हूँ, पता नहीं कितना टाइम लगता है, लेकिन उसने कह दिया है हमें। हम 3 बंदों को यहाँ पे ड्यूटी देना पड़ेगी, इंतज़ार करना पड़ेगा उसके आने का। तो उठाने वाली पार्टी से भी बात हो गई। हाँ जी, जो चावल की फसल उठाएगी उस पार्टी से भी बात होगी इंशाल्लाह। वो भी कह रहे हैं कि जो ही मशीन जो है वो खेत में आती है हमें बता दें, हम भी पहुँच जाते हैं। क्विक किसान अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा रात फिर से, अगर फॉर एग्जांपल अगर आज लेट कर दें वो, लेकिन इसीलिए हमारा ये इरादा है कि जैसे ये कटती है फसल वैसे उठाई भी जाए हाथों हाथ। तो ये इरादा बन रहा है कि इस कॉर्नर से ही शुरू करवाते हैं कटिंग और इसी जगह से उठवा देंगे, यानी इसी जगह पे बिछा के चादरें वगैरह डंप करेंगे। खैर अब मशीन आती है फिर आपको दिखाते हैं हमारी प्लानिंग्स। सूरज माशाल्लाह ढलने वाला है। नज़ारा इस टाइम का यहाँ से फार्म हाउस से देखने वाला क्या ही खूबसूरत होता है। वैसे ये साइड बिल्कुल तकरीबन क्लियर है, काफ़ी दूर तक आबादी नज़र नहीं आती, जो हरियाली हल्की फुल्की है वो, और उसके बाद जो सूरज की लाली शुरू हो जाती है, क्या ही कहने, सुभान अल्लाह। और अभी तक हार्वेस्टर मशीन वाला नहीं पहुँचा होगा। तकरीबन हमें 3 बजे उसने बताया था कि मैं तकरीबन आधे घंटे पौने घंटे में आ रहा हूँ और 5 से ऊपर का टाइम हो गया। भाई मुबारक ये के लिए हैं? ये कपड़े नीचे बिछाने के लिए। उनको खोल के एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या सूरत हाल है इनकी, कहीं से फटी वटी तो नहीं है। मेंटेनेंस वगैरह अगर इसकी कोई चाहिए होती हो तो कर लेंगे। देखने
और वो सामने दरख्तों में से आ रही है मशीन हमारे खेतों वाली साइड को, जिससे हमने कटवानी है अपनी ये वाली फसल इंशाल्लाह। अब देखें माशाल्लाह सूरज फुल ठंडा हो गया, आंखों में आंखें डाल के आप देख सकते हैं इस टाइम पे सूरज को। इस लेवल पे आके सूरज तो नीचे को भागते हुए ही जाता है। ये आ गई थी माशाल्लाह मशीन। और साथ यहाँ पे क्रॉसिंग गेट पड़ गई है, सामने से आ रही है ट्रॉली। एक तो पहले लेट हो रहे हैं, ऊपर से ट्रैक्टर वाले ने हमारा रास्ता भी रोक दिया। मशीन अंदर जाएगी तो काम शुरू होगा। सूरज बिल्कुल ढल चुका और अंधेरा होने वाला है बस। लेकिन ट्रैक्टर साहब जैसे जुगाड़, बड़ी मशीनों को क्या टेंशन इन छोटी छोटी गाड़ियों की। यहाँ पे काफ़ी बड़ी नुक्कड़ बनती है ये वाली, इसको काटना थोड़ा सा मशीन वाले के लिए ज़्यादा चक्कर होगा। बाकी उसके बाद खेत जो है वो फुल सिक्योर है। ये कॉर्नर भी क्योंकि यहाँ से कटिंग हुई है अपने इस फार्म हाउस के लिए, इस वजह से, वरना उसके अलावा खेत बिल्कुल बराबर था हमारा। तो ये क्या वो कॉर्नर भी अब हमारा, इसके बाद आगे खेत बराबर ही। मशीन के आने की ही देर थी, खेत को जाने में टाइम नहीं लगेगा। मज़ीद इंशाल्लाह 1 घंटे में सारा खेत साफ कर देगी। एक राउंड मुकम्मल करके भी आ गई है मशीन। कितने दिन से पानी लगाना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी खेत में अभी तक कितनी ज़्यादा नमी है, देखिए माशाल्लाह। जैसे जैसे फसल कट गई है वैसे ही अब ये जो मुहाफिज लगाए थे हमने अपनी फसल के लिए, इनका भी काम खत्म। ये भी साथ साथ उखेड़ते जाते हैं, इनको भी उखेड़ के अंदर रखते हैं अब कमरे में, अगली फसल में काम आएंगी। हम इकट्ठे करते हैं, शॉपर लेके चलते हैं फार्म हाउस पे और वहाँ पे बिछाते हैं इंशाल्लाह चादर वगैरह, ताकि जो फसल कट रही है हार्वेस्टर मशीन से वो उतारी जा सके। रोशनी तो तकरीबन ख़त्म होने वाली है, लेकिन काम आज हमारा अंधेरे अंधेरे में ही है। अभी वो पार्टी भी आनी है जिसने फसल उठा के लेके जानी है, उसका भी इंतज़ार है हमें। बाकी मुंजी डंप करने के लिए हमने जगह बना ली है, चादरें वगैरह बिछा दी हैं और हम चलते हैं अब ज़रा करीबी शॉप पे, वहाँ से पानी शानी का इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि चाय वगैरह तो यहाँ बना नहीं सकते, घर भी दूर है, तो दुकान का ही सहारा लेना पड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेके आते हैं, पकड़ते हैं अपनी लाडली बाइक और चलते हैं दुकान तक। गाँव तक जाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा दूर है, इसलिए हमें बाइक की मदद लेनी पड़ेगी। ये आगे की मशीन लोड लेके अनलोड करने के लिए। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। फुल अंधेरा हो चुका है इस टाइम पे।
माशाल्लाह माशाल्लाह इतना बड़ा ढेर हो गया। जो कपड़ा बिछाया था उसके साथ और मज़ीद बिछा के जो है वो उतरी है। अभी कुछ आधी फसल तकरीबन वो बाकी है कटाई वाली। मशीन दोबारा से चली गई है कटाई के लिए। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया, सिर्फ लाइट्स ही लाइट्स नज़र आ रही हैं। दूर को जल रही है या हमारे खेतों में चलते हुए हार्वेस्टर की लाइटें बस, या फिर कभी कभी लाइट मुझे ऑन करना पड़ती है अपने मोबाइल की क्लिप शॉट करने के लिए। ऐसे मशीन लोड लेके आ गई है और वो अब उतरवाते हैं यहाँ पे। मशीन कितनी हैवी लाइट है, टार्च बीच में नज़र ही नहीं आती साहब से। दो लोड खाली हुए हैं मशीन के और माशाल्लाह ये सूरत हाल है। ये ट्रायंगल बना है। ईद यहाँ पे कपड़े लाके बिछाए हैं तो आसरा हुआ थोड़ा सा कि इंशाल्लाह जो प्लान था उसके मुताबिक अब गिरेगी नहीं साइडों पे इंशाल्लाह मंडी हमारी। माशाल्लाह आखिरी लोड जो है वो उतर रहा है मशीन से और ये दो खलकर देखने वाली और आगे बुकिंग करवाने वाली मशीन की पहुंच चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह फसल हमारी कट गई और जो मुंजी सफ़र निकली है माशाल्लाह काफ़ी जाज़िबे नज़र है और काफ़ी खुशी का बायस है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सेटिस्फाइड है। रेट जो है उसकी तो बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फसल निकली है हमारी। मशीन वो जा रही अपना काम मुकम्मल करने के बाद। अब हमारी ड्यूटी है इसकी केयर की और जब तक ये उठाई नहीं जाती तब तक हम फार्म हाउस पे हैं। माशाल्लाह गुड मॉर्निंग हो गई। रात इंतज़ार करते करते फसल उठाने वाले का हम यहीं पे सो गए थे। मैं अबूजान और मुबारक तीनों यहाँ पे थे और अभी तक जो है वो डीलर नहीं आया जिसने ये फसल उठानी थी। खैर हम अपने ब्लॉग को अब यहाँ पे एंड करते हैं। वो जब आएगा तो उसकी सूरत भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे करनी है वीडियो एडिट क्योंकि ऑलरेडी जो है वो 2 छुट्टियाँ हो चुकी हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हमारी फसल कितनी निकली है इंशाल्लाह।